आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो अनंत लंबाई के सीधे तार एक्स वाई तल में x इक्वल टू प्लस माइनस आर रेखाओं पर रखे गए। x इक्वल टू प्लस आर पर रखे हुए तार में I1 और x इक्वल टू माइनस आर पर रखे हुए तार में I2 स्थिर धाराएं बह रही है। तो r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पाश जिसका केंद्र हमारे 0,0, अंडर रूट 3 आ रहा है, इस प्रकार लटका हुआ है कि पास का तल हमारा एक्स वाई तल के समांतर है। पास में एक स्थिर धारा I बह रही है। तो पास के ऊपर से देखने पर पास में धारा की दिशा हमारी दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज है। अनंत लंबाई के तार में धारा को धनात्मक माना जाता है यदि मात्रक सदिश हमारे यूनिट वेक्टर प्लस जेड एक्सिस में की दिशा में होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही होंगे, हमें ये बताने हैं। चार ऑप्शन गिवन है, चारों में हमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि हमारा I1 और I2 की अलग अलग कंडीशन पे जो मूल बिंदु की पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन में पूछा जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में अगर I1 और I2 बराबर है तो चुंबकीय क्षेत्र का जो है जेड घटक हमें कैलकुलेट करना है मूल बिंदु पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम जो एक्स और वाई अक्ष को जो है डिनोट करने के लिए ये हम बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ये हमारे क्या हो जाएगी, इसको एक्स अक्ष मान ले रहे हैं, इसको वाई अक्ष मान ले रहे हैं, इसको माइनस वाई अक्ष मान ले रहे हैं और इसको क्या मान ले रहे हैं, माइनस एक्स अक्ष मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना, दो तार लेने हैं जो कि हमारा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर की डायरेक्शन में है। तो एक वायर हम यहाँ पे ये ले रहे हैं जो कि हमारा एक्स इक्वल टू क्या है, प्लस आर पे है। ओके, और यहाँ पे एक वायर हम दूसरा ये ले रहे हैं जो कि x इक्वल टू माइनस आर पे है। तो यहाँ पे हम एक वायर ले रहे हैं। ओके, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये x इक्वल टू किस पे है, माइनस आर पे है। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक z एक्सिस भी अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो है तल के लंबवत ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा, ये हमारा z अक्ष होगा। ये हमारा तल में नहीं है, तल के लंबवत ऊपर की तरफ हमारा क्या है, ये z अक्ष है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये x इक्वल टू हमारा माइनस आर वाला पॉइंट हो जाएगा और ये x इक्वल टू प्लस यहाँ पे प्लस आर वाला पॉइंट हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस आर वाले पॉइंट पे हमारा जो है धारा कितनी जाए है, I1 और माइनस आर वाले पे धारा हमारी क्या है, I2 है। तो इसमें हमारी जो धारा जाएगी, इसमें जो भी धारा जिस भी डायरेक्शन में प्रवाहित होगी ये I1 है और इसमें जिस भी डायरेक्शन में प्रवाहित होगी वो I2 होगी। और यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार लूप जो है 0,0, अंडर रूट 3 आर पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे केंद्र देख के पता चल रहा है केंद्र का x और y निर्देशांक 0 है और सिर्फ और सिर्फ z निर्देशांक है और इसका जो तल है हमारा जो x y तल के समांतर है। मीन्स हमारा क्या है कि ये वृत्ताकार लूप हमारा इस तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर यहाँ पे ऊपर की तरफ आना चाहिए, तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसका जो सेंटर होगा सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे होगा। हमारा जो है जो वृत्ताकार पास है हमारा एक्स और वाई तल के जो है क्या होगा, समांतर होगा। तो ये हमारा किस तरीके से होगा, हम यहाँ पे जो है ये जेड अक्ष को हम यहाँ पे तल के लंबवत ऊपर की तरफ मान रहे हैं। तो जो वृत्ताकार पास होगा हमारा जो है यहाँ पे इसी तल में होगा। ओके, ये हमारा इसी तल में होगा, इस तरीके से होगा। और ये जो इसका केंद्र हमारा है, ये जो सेंटर हमारा ये क्या होगा, इसका जो निर्देशांक होगा 0,0, हमारा कितना होगा, ये अंडर रूट 3 आर के बराबर होगा। ओके, ये हमारा कितना है, ये अंडर रूट 3 आर है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको जो है ये कितना है हमारा जो, इसको जो है थोड़ा सा नीचे हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, सी है। और जो सी की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे 0,0, कितना है, अंडर रूट 3 आर के बराबर है। ओके, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारी जो इस वृत्ताकार पास में जो धारा की डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, ऊपर से देखने पे हम ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से ही देख रहे हैं क्योंकि तल के लंबवत है तो हम भी तल के लंबवत ऊपर से देख रहे हैं। तो ये क्या है, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में है। तो अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन के बेसिस पर हम यहाँ पे मूल बिंदु, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, मूल बिंदु है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के जो है परिमाण के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, अगर I1 और I2 हमारे बराबर है तो मूल बिंदु पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। अगर I1 और I2 बराबर है तो दोनों को हम जो है यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन अभी चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, तो उसके बेसिस पर I1 और I2 को बराबर रखना है तो हम यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन को सेम रखेंगे और परिमाण भी हमारा बराबर होगा। तो हमारा बोल रहा है कि हमारा अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमारा यहाँ पे जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे देखें I2 के कारण केंद्र पर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, हम दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे धारा की दिशा में अंगूठे की दिशा को इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे उंगलियों को जो है जिस पॉइंट पे इस मूल बिंदु की तरफ हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हथेली की जो लंबवत आएगा वही हमारी क्या होगी, वही हमारी यहाँ पे धारा की दिशा होगी। ओके, ये इस तरीके से जाएगा यहाँ पे, ये
हमारा हथेली के लंबवत हमारा अंदर की तरफ क्या होगी, हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये धारा की दिशा है, ये उंगली हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं और हमारा हथेली तल के लंबवत अंदर की तरफ जाएगा। तो मीन्स I2 के कारण बी पॉइंट पे जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी तल के लंबवत अंदर की तरफ। इसी तरीके से हम यहाँ पे इस दिशा में पॉइंट करेंगे, इस दिशा में उंगलियों को पॉइंट करेंगे और अपने अंगूठे को अपने अंगूठे को इस दिशा में पॉइंट करेंगे और चारों उंगलियों को यहाँ पे फैला के इस तरीके से रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो है हमारा क्या आएगा, ये तल के लंबवत ऊपर की तरफ आएगा। मीन्स हमारी इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। दोनों परिमाण में बराबर है और हमें पता है कि तार के कारण किसी पॉइंट पे हमारे यहाँ से जो है डिस्टेंस भी बराबर है। तो हमें पता है तार के कारण किसी भी पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है धारावाही लंबे चालक तार के कारण क्या होता है, हमारा B इक्वल टू जो है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है 2 पाई जो है D के बराबर होता है। डिस्टेंस भी यहाँ से मूल बिंदु पे से दोनों की डिस्टेंस भी बराबर हो गई, धारा का परिमाण भी बराबर है। तो दोनों तार के कारण मूल बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मूल बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा सिर्फ और सिर्फ इस वृत्ताकार लूप के कारण आएगा, जो कि -z एक्सिस में होगा। अगर यहाँ पे उंगलियों को इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे और अंगूठे को लंबवत रखेंगे तो हमारी धारा यहाँ पे इस वृत्ताकार लूप के कारण मूल बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी तल के लंबवत अंदर की तरफ आएगी, मीन्स -z अक्ष की डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे मूल बिंदु के कारण सिर्फ और सिर्फ इस वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा मूल बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि अगर I1 ग्रेटर देन 0 हो जाए और I2 लेस देन 0 हो जाए, मीन्स I1 ग्रेटर देन 0 है हमारा, तो मीन्स हमारा I1 क्या होगा, धनात्मक y अक्ष की दिशा में ही आएगा, क्योंकि हमारा जो है धारा को धनात्मक कब माना जा रहा है, जब ये हमारा +z अक्ष की डायरेक्शन में है। ओके, ये जब +z अक्ष की डायरेक्शन में है तब धारा को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे धनात्मक मान रहे हैं। ओके, तो हमारा I1 ग्रेटर देन 0 तो ये प्लस y अक्ष की डायरेक्शन में होगा, और अगर I2 लेस देन 0 है तो हमारा ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ओके, ये हमारा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस दिशा में आ जाएगा हमारा। ओके, अब अगर इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, उसके बेसिस पर हम यहाँ पे बता पाएंगे कि हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य हो सकता है कि नहीं। अब अगर यहाँ पे धारा की दिशा ये जा रही तो हमारा अब ये दाहिने हाथ का नियम हमारा किस तरीके से लगेगा, इस तरफ हम अंगूठे को पॉइंट करेंगे और उंगलियों को इस तरफ यहाँ पे फैलाएंगे। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे उंगलियों को फैला के यहाँ पे रखेंगे तो हमारा तल क्या आएगा कि हमारा तल के लंबवत ऊपर, हथेली हमारी तल के लंबवत ऊपर की तरफ आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इस डायरेक्शन में कुछ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, और यहाँ पे ये डायरेक्शन है तो हमारा यहाँ पे भी हमारा जो पहले ही कैलकुलेट कर रखा है इस डायरेक्शन में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। ओके, तो अब इसके बाद दोनों के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा, +z एक्सिस में आ गया, और वृत्ताकार लूप के कारण जो हमारा मूल बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आ गई जो है -z एक्सिस में। तो यहाँ पे दोनों तार के कारण हमारा जो ऊपर की तरफ हो गया, वृत्ताकार लूप के कारण अंदर की तरफ हो गया, तो इनके परिमाण को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे शून्य कर सकते हैं। अगर हमारे दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग डायरेक्शन में आ गए, ये दोनों ऊपर की तरफ हो गए और ये नीचे की तरफ हो गए, तो परिमाण को हम जो एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र को हम जो है शून्य कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, इसके कारण मूल बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, अब थर्ड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि यदि I1 लेस देन 0 और I2 को ग्रेटर देन 0 कर दिया जाए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, I1 को लेस देन 0 कर रहे हैं, यहाँ पे मीन्स इसकी डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। I1 को इस डायरेक्शन में कर दे रहे हैं और I2 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे I2 को ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चेंज कर दे रहे हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, अगर हमारा I1 इस डायरेक्शन में हो गया तो इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी किस तरीके से आएगी, वही दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, तल के लंबवत अंदर की तरफ आएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे जो है ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, I1 लेस देन 0 है, I2 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके कारण भी हमारा तल के लंबवत अंदर की तरफ आ जाएगा दाहिने हाथ के नियम के अकॉर्डिंग, और यहाँ भी तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो तीनों के कारण मूल बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जा रही है हमारी एक ही डायरेक्शन में आ जा रही है। इसलिए हमारा जो है अगर सारे सदिश जो है एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो उनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पे बोला कि शून्य हो सकता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या बोला जा रहा है कि यदि I1 और I2 आपस में बराबर हो जाए, अगर यहाँ पे I1 और I2 दोनों आपस में बराबर है तो मीन्स यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पे हमारी जो ये हमारा क्या है, I2 वायर है। ओके, अगर हमारा यहाँ पे I1 और I2 दोनों बराबर हो जाते हैं तो मीन्स यहाँ पे I1 हमारी जो है दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि धारा परिमाण में बराबर हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे इस वृत्ताकार लूप के कारण आएगा, और वृत्ताकार लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है हमारा कितना होता है, म्यू नॉट I
डिवाइडेड बाई हमारा कितना होता है, ये 2r के बराबर होता है। ओके, अब ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारा तल के लंबवत अंदर की तरफ है, मीन्स हमारा माइनस के एक्सिस में है। हमें क्या करना है, जेड घटक कैलकुलेट करना है, मीन्स हमें यहाँ पे के कैप रखना है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये 2r के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा के कैप के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, जेड घटक हो जाएगा, जो कि माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।